आईपीएल मिनी ऑक्शन को लेकर कई सारे अपडेट्स हैं। देखिए, पहले तो ये कि आईपीएल मिनी ऑक्शन होगा कब, ये सवाल सबके मन में था। तो तारीख आपको बता दें, 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल का मिनी ऑक्शन होना है। वहां पर देखिए खिलाड़ियों की बोली लगेगी, सारी टीमें अपने अपने पर्स को लेकर तैयार होंगी। उसके पहले जो अपडेट है कि यानी कल यानी 15 नवंबर को शाम को 3 बजे तक आपको सारे फ्रेंचाइजीज को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी। यानी किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी टीम, इसकी लिस्ट कल शाम को 3 बजे तक आईपीएल को देनी होगी। उसके बाद शाम को ये लिस्ट पब्लिक हो जाएगी भाई कि इन खिलाड़ियों को अपने साथ टीम रिटेन कर रही है। ट्रेड की बात करें तो बड़ा ट्रेड जो ऑफिशियल अब तक हुआ है वो है कि शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं भाई। लखनऊ सुपर जायंट्स से हटकर वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा 2 करोड़ रुपए में बन गए हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड जो कि गुजरात में थे, उनको भी ट्रेड किया गया है, वो भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए। अर्जुन तेंदुलकर पर बातें चल रही भाई कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स जा सकते हैं, उन्हें 30 लाख रुपए में वो अपने साथ शामिल कर लेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके अलावा जो सबसे बड़ी डील है, जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा की डील। इस पर भी ऑफिशियल हो जाएगा जब रिटेंशन लिस्ट आएगी भाई कि राजस्थान रॉयल्स में वो जा रहे हैं जडेजा और सीएसके में संजू सैमसन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पर्स की कि आज की तारीख में टीमों के पास कितने लाख का पर्स बचा हुआ है, तो वो आपको बताते हैं। अभी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पर्स वहां पर अगर किसी टीम के पास नजर आता है तो पंजाब किंग्स के पास, जहां उनके पास 35 लाख रुपए हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स 10 लाख रुपए, गुजरात टाइटंस 15 लाख, दिल्ली कैपिटल्स 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स के पास सिर्फ 5 लाख रुपए, मुंबई इंडियंस के पास 10 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स 5 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद 20 लाख रुपए, राजस्थान रॉयल्स 30 लाख रुपए और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 75 लाख रुपए का पर्स, जो कि सबसे ज्यादा है, वो नजर आता है। इस देखिए अपडेट ये है कि यहाँ पर देखिए जब टीम रिटेंशन की लिस्ट जारी करेगी, यानी बड़े सारे प्लेयरों को रिलीज कर देंगे अपनी टीम से, तो इनका जो पर्स का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर किसी 3.5 करोड़ के प्लेयर को रिलीज किया जाता है तो आपके पर्स में 3.5 करोड़ रुपए वैसे ही आ जाएंगे। सबसे ज्यादा प्लेयर जो रिलीज किए जाने वाले हैं उनकी चर्चा चेन्नई की है भाई। चेन्नई ने प्रदर्शन बहुत खराब था, 10वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी, इसलिए कई सारे प्लेयरों को रिलीज किया जा सकता है। फिर उसमें देखिए आप विजय शंकर का नाम नजर आता है, मुकेश चौधरी का नाम नजर आता है, दीपक हुड्डा का नाम नजर आता है, डेविन कॉनवे जो कि पिछले सीजन के स्टार रहे थे उनका नाम भी नजर आता है। राहुल त्रिपाठी एक खिलाड़ी हैं जिनसे काफी उम्मीदें थी, ये खिलाड़ी नहीं चले तो 5 से 6 प्लेयर ऐसे हैं जो सीएसके रिलीज करने वाली है। इसके अलावा देखिए केकेआर, वो भी एक नई टीम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं भाई, कि उनका सीजन भी अच्छा नहीं गया। 2024 के डिफेंडिंग चैंपियन 2025 में फुस हो गए थे, तो केकेआर भी अपने कई सारे खिलाड़ी को रिलीज करेगी भाई। वेंकटेश अय्यर का नाम भी उसमें आ रहा है भाई, हो सकता है उन्हें भी रिलीज किया जाए। बड़े भारी भरकम अमाउंट के खिलाड़ी हैं, तो काफी बड़ा पर्स वहां पर केकेआर के पास आ जाएगा, क्योंकि 20-21 करोड़ के खिलाड़ी को अगर वो रिलीज करेंगे तो समझ लीजिए कितना बड़ा पर्स उनके पास होगा इस बार बनाने के लिए। तो केकेआर पर भी नजर होंगी भाई, केकेआर क्या करते हैं इस बार। और सीएसके जैसा हमने कहा, जहां पर संजू सैमसन के आने की खबर ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है भाई कि संजू सैमसन सीएसके में आएंगे। कप्तान के तौर पर आने की उनकी बात कही जा रही है भाई कि कप्तान के तौर पर खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछले सीजन में कैप्टन थे, फिर इंजर्ड हो गए, फिर धोनी वापस कैप्टन बन गए, लेकिन अब खबरें जो कहती हैं कि भाई संजू सैमसन को कप्तान के रूप में लाएंगे और भविष्य में अगले 4 से 5 साल संजू सैमसन को सौंप दी जाएगी टीम कि चलाइए भाई चेन्नई सुपर किंग्स साफ। महेंद्र सिंह धोनी का कहा जा रहा है कि आखिरी सीजन होगा आईपीएल 2026, इसके बाद वो टीम में किसी मेंटोर या कोच की भूमिका में जरूर होंगे, लेकिन आईपीएल 2026 के बाद आईपीएल 2027 हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए ना दिखे। यानी देखा जाए तो संजू सैमसन को इसीलिए टीम सौंपी जा रही है, बागडोर सौंप दी जा रही है भाई कि चलिए साहब धोनी नहीं रहेंगे तो संजू सैमसन जो कि एक बहुत बड़ा फैन बेस लेकर आते हैं अपने साथ, वो टीम का हिस्सा होंगे। वहीं जडेजा की बात करें तो जडेजा को कप्तानी तो नहीं मिलने वाली राजस्थान की, वहां पर उनके पास ऑलरेडी जायसवाल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, पिछले सीजन में रियान पराग ने कप्तानी की थी, तमाम खिलाड़ी हैं, तो एज अ प्लेयर वहां पर जडेजा जाएंगे। कुछ वक्त पहले जो राजस्थान रॉयल्स के ओनर है जो कि लंदन में रहते हैं, वो कोलकाता आए थे, वहां पर जडेजा उनके साथ मिलते हुए नजर आए, दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि देखिए राजस्थान रहना उनका लगभग तय हो गया है। 2008 में अपनी जर्नी जहां से शुरू की थी आईपीएल की, चैंपियन बनी थी उनकी टीम 2008 में, शेन वॉर्न की कप्तानी में जडेजा उस टीम के मेंबर थे। फिर से एक बार राजस्थान की जर्सी में आपको जडेजा नजर आएंगे। लिस्ट जारी कर दी जाएगी 15 तारीख को 3 बजे, वहां पर आईपीएल को सौंप दी जाएगी। उसमें आप देखकर साफ समझ पाएंगे कि इन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, जबकि इन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है।